उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुए चर्चित नीले ड्रम वाले मुस्कान कांड को अभी तक आप भूले नहीं होंगे। वही कांड जिसमें मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसकी लाश को एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ भर दिया था। उसके जैसा ही एक और नीले ड्रम वाला दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल तिजारा इलाके में किशनगढ़ बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में रविवार को एक मकान की छत पर रखे नीले प्लास्टिक ड्रम से 35 वर्षीय हंसराम उर्फ सूरज का शव बरामद हुआ। हंसराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवदिया नवाजपुर का रहने वाला था। वो पिछले 1.5 महीने से अपनी पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता और 3 बच्चों के साथ किशनगढ़ बास में किराए के मकान में रह रहा था। हंसराम स्थानीय ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक की पत्नी मिथिलेश को छत पर रखे नीले ड्रम से तेज बदबू आई। शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रम खोला तो उसमें हंसराम का शव नमक में दबा हुआ मिला। शव पर धारदार हथियार से गले पर गहरे घाव के निशान थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हत्या के बाद शव को गलाने और बदबू को दबाने के लिए ड्रम में 20 किलो नमक डाला गया था। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हंसराम की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता, उनके 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र कुमार घटना के बाद से फरार थे। लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा में एक ईंट भट्टे से लक्ष्मी और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ हंसराम के 3 बच्चे भी सुरक्षित बरामद किए गए। पुलिस जांच में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। लक्ष्मी उर्फ सुनीता को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मकान मालिक के बेटे जितेंद्र से हुई, जो उसी ईंट भट्टे पर मुनीम का काम करता था। दोनों के बीच अवैध संबंध विकसित हुए। हंसराम इन संबंधों में बाधा बन रहा था और मकान खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट होने की बात कर रहा था। इसी वजह से लक्ष्मी और जितेंद्र ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड ने सबसे मार्मिक गवाही मृतक के 8 साल के बेटे हर्षल ने दी। हर्षल ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात को उसके पिता हंसराम, मां सुनीता और जितेंद्र ने एक साथ शराब पी थी। शराब के नशे में हंसराम ने सुनीता के साथ मारपीट शुरू कर दी। जितेंद्र ने बीच बचाव किया और उसी दौरान हंसराम की हत्या कर दी। इसके बाद सुनीता और जितेंद्र ने हंसराम के शव को नीले ड्रम में डाला और उसमें नमक भर दिया। हर्षल ने बताया कि जब उसने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो उसे बताया गया कि उसके पिता मर चुके हैं। हर्षल ने यह भी खुलासा किया कि उसके पिता हंसराम शराब के आदी थे और अक्सर उसकी मां के साथ मारपीट करते थे। वह बीड़ी से सुनीता को जलाते थे और 15 अगस्त को हर्षल पर भी उन्होंने ब्लेड से हमला किया था। जितेंद्र का उनके घर में आए दिन आना जाना था और वो बच्चों के लिए टॉफी लाता था। जितेंद्र ने हर्षल का स्कूल में दाखिला भी करवाया था, जिसके बाद हंसराम ने अपनी पत्नी के साथ और ज्यादा मारपीट की थी। हत्या के बाद लक्ष्मी, जितेंद्र और 3 बच्चे अलावड़ा के ईंट भट्टे पर चले गए, जहां जितेंद्र के कुछ परिचित काम करते थे। जितेंद्र के माता पिता ने जब हंसराम के बारे में पूछा तो जितेंद्र ने झूठ बोल दिया कि वो दिल्ली चला गया है। लेकिन जितेंद्र के पिता को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। भट्टे पर मौजूद लोगों ने भी उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद दोनों आरोपी पकड़े गए। यह हत्याकांड मेरठ के चर्चित नीले ड्रम वाले मुस्कान कांड से कई मायनों में मिलता जुलता है। मेरठ में भी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी और शव को नीले ड्रम में छिपाया था। दोनों मामलों में शव को गलाने और सबूत मिटाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया। इस घटना ने पूरे देश में नीले ड्रम को लेकर एक डर पैदा कर दिया है। ये मामला न केवल एक क्रूर हत्याकांड है, बल्कि ये पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक विश्वास पर भी सवाल उठाता है। मासूम हर्षल की गवाही ने इस हत्याकांड की परतें खोल दी हैं। अब सवाल ये है कि क्या लक्ष्मी और जितेंद्र को इस जघन्य अपराध की सजा मिलेगी और क्या इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।